दुनिया में बहुत सी मिस्ट्रीज अभी तक अनसॉल्व्ड हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो जितनी पुरानी है उतनी ही मिस्टीरियस है। द मिस्ट्री ऑफ ब्लैक मैडोना। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ डिपिक्शंस में वर्जिन मेरी को डार्क या ब्लैक स्किन के साथ दिखाया जाता है? पूरे यूरोप में अप्रॉक्स 500 ब्लैक मैडोनास हैं, जिनमें सबसे फेमस है मॉन्सेराट की ब्लैक मैडोना यानी ला मोरेनेटा, जो हर साल 25 लाख पिलग्रिम्स को स्पेन के खूबसूरत मॉन्सेराट बसिलिका की तरफ खींच लाती है। लेकिन वो क्या चीज है जो इस बसिलिका को इतना खास बनाती है, और इतनी भारी मात्रा में लोग आखिर क्यों यहाँ विजिट करते हैं हर साल? इसके पीछे एक इंट्रीगिंग स्टोरी है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस अनसुलझी पहेली को, जिसे हिस्टोरियंस, थियोलॉजियंस और ट्रैवलर्स सभी काफी टाइम से फैसिनेट होते आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये स्टैचू एक रिलीजियस आइकन है, और अगर आप गौर से देखें तो इस स्टैचू में एक लेडी और उनके गोद में एक बच्चा है, जो रिस्पेक्टिवली वर्जिन मैरी और इन्फेंट जीसस हैं। आपको पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से चर्च मिल जाएंगे जहां आप ब्लैक मैडोना देख सकते हैं। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि डार्क स्किन टोन होने की वजह से इन्हें ब्लैक मैडोना कहा जाता है। क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में इन्हें अक्सर मिस्ट्री, विजडम, प्रोटेक्शन, जमीन की नर्चरिंग, ह्यूमिलिटी, रेशियल एंड फीमेल एम्पावरमेंट के साथ जोड़ा जाता है। ओरिजिन ऑफ ब्लैक मैडोना। कहानियों के अनुसार 9th सेंचुरी में यहाँ के लोकल चरवाहों ने सांता कोवा नाम की एक पवित्र गुफा में इनकी स्टैचू को देखा था, और तभी उन्होंने पहाड़ से आती तेज रोशनी देखी और मधुर ध्वनि भी सुनी। उन चरवाहों ने उन्हें वहाँ से उठाने की कोशिश भी की थी, पर वो वहाँ से हिली ही नहीं, जिससे लोगों ने ये समझा कि वो मॉन्सेराट में ही रहना चाहती है। लोकल लोगों का ये भी मानना है कि ये स्टैचू कई सेंचुरी से मॉन्सेराट की केव में ही थी। कुछ मंक्स ने डिवाइन विजन से इंस्पायर होकर इसे बसिलिका में ले जाकर रखा था। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस स्टैचू को सेंट लूक ने बनाया था, या इसे 12th सेंचुरी में बनाया गया था। धीरे धीरे वो एक प्रोटेक्शन और मिरेकल्स का सिंबल बन गई। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक मैडोना ने 1655 में मोनास्ट्री को स्वीडिश इन्वेजन से बचाया था, और बाद में 1920 में रशियन अटैक को भी होने से रोक दिया था। इन सब के अलावा फिजिकल हीलिंग्स को लेकर भी बहुत से मिरेकल सुनने को मिलते हैं। जैसे आपके किसी बॉडी पार्ट में कोई पेन है या किसी तरह की परेशानी हो तो वो ठीक हो जाती है। बहुत से लोगों को यहाँ प्रे करने के बाद रिलीफ महसूस हुई है। ऐसा भी माना जाता है फर्टिलिटी से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स यहाँ आने से खत्म हो जाती है। लोगों का मानना है कि उनमें ब्लेसिंग्स देने की शक्ति है, इसलिए उम्मीद और स्पिरिचुअल कनेक्शन की तलाश में हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं। ये मिरेकल्स तो यहाँ पर लोगों को खींचते ही हैं, पर यहाँ एक बहुत ही महंगा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जिसे कॉयर खत्म होने के बाद प्ले किया जाता है। जब मैं यहाँ गया था तब मेरे गाइड ने मुझे बताया था कि इस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस करीब 11 करोड़ रुपए है। आपको यहाँ बसिलिका के बाहर लोकल फार्मर्स के स्टॉल लगे दिख जाएंगे, जहाँ से आप फ्रेश ट्रूफुल चीज के मजे उठा सकते हैं। ये स्टोरी सुनकर अब अगर आपने यहाँ जाने का मन बना ही लिया है, तो मैं आपके साथ एक ऐसी जगह शेयर करने वाला हूँ जो गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। मॉन्सेराट के टूर के बाद आपको जाना है स्पेन की एक अमेजिंग सिटी जिरोना। यहाँ जाकर आप फेमस हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स को विजिट कर सकते हैं, जैसे ओनिया रिवर, अरब बाथ्स, जिरोना कैथेड्रल, प्लाजा इंडिपेंडेंसिया, ज्यूइश क्वार्टर्स, आईफिल ब्रिज एटसेट्रा। इन प्लेसेस को विजिट करते हुए आप उन स्पॉट्स को भी विजिट कर लेंगे जहां गेम ऑफ थ्रोन्स के सीन को शूट किया गया है।
एट द एंड मैं यही कहूंगा कि ब्लैक मैडोना हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल सिग्निफिकेंस का एक मिक्सचर है जो सालों से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती आ रही है। अगर आपको ये हिस्ट्री और कल्चर का डीप डाइव पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।